सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 16 से 22 अक्टूबर 2023। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर सभी ज्योतिष प्रेमियों से आग्रह है कि YouTube पर जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसे सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि पर राहु और गुरु का योग बना रहेगा। सिंह राशि पर शुक्र, कन्या पर सूर्य और बुध, जबकि यही सूर्य आगे 17 तारीख को रात्रि 1:29 पर जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और मंगल और चंद्रमा और केतु का योग जो है तुला राशि पर रहेगा। इस प्रकार गोचरीय ग्रहों के अनुसार चंद्रमा 17 तारीख को वृश्चिक राशि में 2:19 पर प्रवेश करेंगे और 19 तारीख को धनु राशि में 9:03 पर प्रवेश करेंगे तथा 21 तारीख को मकर राशि में रात्रि 1:38 पर प्रवेश करेंगे। जहां मेष राशि का जातक है उसे सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राशि पर जो है राहु और गुरु दोनों वक्री चले हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी विशेष ध्यान रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अष्टम स्थान में है, उपरांत यात्राओं से सावधानी रखना होगा। उपरांत जो है 17 तारीख को जब ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो अष्टम स्थान में रहेगा। वर्तमान में अभी सप्तम में ही है, इसलिए फिर भी मंगल के साथ योग बना रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने पैदा कर रहा है। उससे निराकरण करने के लिए मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ चौथे स्थान में है, इसलिए भूमि संबंधी विवाद से बचना होगा, परंतु नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कलह से बचें, शत्रु से सावधान रखें। उपरांत जो है पारिवारिक के जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध की स्थिति अपने से भी चतुर्थ स्थान में है, जो भूमि और वाहन संबंधी सुख को प्रदान कर रहा है। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ को देने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु बकरी होने के कारण कदापि बाधा आ सकती है, ध्यान रखें। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है। कलह से बचे और भूमि और पेट संबंधी हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और शत्रु से सावधानी रखनी होगी। जब ये चंद्रमा मकर राशि में चला जाएगा तो उसमें व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में है, धन को देने वाला है, धन का आगमन होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से जहाँ स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को देगा। चंद्रमा की स्थिति जहाँ यात्राओं के योग बना रहा है, मित्रों का सहयोग बनेगा। उपरांत कलह से बचना होगा और जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें विशेष करके जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह
बुध स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, धन का आगमन होगा। परंतु द्वादश भाव का स्वामी सूर्य राशि पर विराजमान है, इसलिए विशेष करके क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी अष्टम भाव में है, पारिवारिक जीवन और विवाह के क्षेत्र में कुछ उलझने आ रही है, उससे निराकरण करने के लिए मंत्र का जाप करते रहा करें। चंद्रमा द्वितीय स्थान में अर्थ की प्राप्ति करवा रहा है, उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं वाद विवाद से बचना होगा। तुला राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और उपरांत जहां दाम्पत्य जीवन में राहु और गुरु का योग बना है, कहीं पेट संबंधी बीमारियों और साथ कहीं कमर संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी और उसके साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आने की संभावना बनती है, ध्यान रखना होगा। उपरांत चंद्रमा द्वितीय स्थान में चला जाएगा, धन का आगमन होगा, यात्राओं के योग बनेंगे और भूमि संबंधी वाद विवाद से भी सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए शरीर पर कुछ व्यय करवा रहा है, उससे सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र भी अपने से जहां दसम भाव में है, तो इसका अभिप्राय है कि कहीं पत्नी की ओर से राजपक्ष से कुछ वाद विवाद से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो कोई खर्च की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, फिर धन का आगमन करेगा और कहीं यात्राओं के योग भी बनाएगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में है, पंचम भाव में यद्यपि बौद्धिक विकास करा रहा है, परंतु बकरी और राहु के साथ होने के कारण कदापि संतान पक्ष से कहीं परेशानियों उलझने पैदा कर सकता है, उससे सावधानी रखें, उसका निराकरण करते रहा करें। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी अपने से जहां दसम स्थान में, इसलिए पारिवारिक जीवन में नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। चंद्रमा जहां आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु 17 तारीख के उपरांत रात्रि के उपरांत जो है कुछ अर्थ व्यय होने की पूर्ण संभावना बनती है, उससे सावधानी रखें। जहां गुरु की स्थिति है धनुराशि के जातक के लिए, गुरु अपने से पंचम भाव में है, तो जैसे पहले ही कहा कि विशेष संतान पक्ष से सावधानी रखनी होगी और साथ जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति जहां अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ की प्राप्ति करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहां कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और साथ नौकरी के क्षेत्र में मकर राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और जहां चंद्रमा दसम भाव में है, उपरांत चंद्रमा एकादश स्थान में चला जाएगा, यद्यपि नीचस्थ रहेगा परंतु फिर भी अर्थ की प्राप्ति करवाएगा। परंतु जब ये चंद्रमा 19 तारीख को धनुराशि में प्रवेश करेगा तो व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय होने की पूर्ण संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति स्वगृह होकर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करवाएगा। जहां चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि के जातक के लिए बनी हुई है, वहां चंद्रमा भाग्य स्थान में है, धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ानी होगी। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु जब ये चंद्रमा मकर राशि से में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप अर्थात 21 तारीख के बाद कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखें और साथ चोट इत्यादि से भी बचना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे।
चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए अष्टम में है। अष्टम स्थान में कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा भाग्य स्थान चल जाएगा, धर्म और कर्म में विशेष रुचि बढ़ाएगा और राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। हर व्यक्ति को जिनका राशि का स्वामी जो भी ग्रह बनता है उस मंत्र का जाप करते रहे करे। जय हिमाचल, जय भारत।